मैं आपको बता रहा हूं कि कितना कीमती है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरते हो। तब इंतजार मत करो जब तूफान आएंगे। जब तूफान आएंगे तब तो वचन निकलेगा। वचन को अभी बो अपने जीवन में, जब सब कुछ शांत है, जब कोई तूफान नहीं है, तब है समय परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोने का। जब रात को बिल्डिंग हमारी हिलने लगी, मेरे दिमाग में पहला थॉट आया मेरे बच्चे, और मैं भाग कर अपने बच्चों की तरफ भाग रहा हूं, और बिना मेरे सोचे हुए मैंने खुद सुना अपने कानों से, अरे मेरे मुंह से ये क्या निकल रहा है। और मैं जब उनके कमरे में भाग रहा हूं तो मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे बगल में 1000 मेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे और वो मेरे निकट ना आएगा, यीशु के नाम। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ये चीज आपको जीवित रखेगी। ये मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूं आपको, समझिए इस बात को। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, कुछ लोग हंस रहे हैं, आप समझिए मैं कि आपको, आपके जीवित रहने का आधार है परमेश्वर का वचन। ये कहानियां नहीं है, आपको जीवित रखेगा। जब महामारी आएगी, जब प्रलय आएगी, जब ये सारी चीजें आएंगी, आप अनटच्ड हो गए यीशु के नाम में। सबको छुएगा, आपको नहीं छुएगा यीशु के नाम में। मैंने कहा आप आत्मिक गोशेन में हो। जो बाहर के लोगों को जिसको छूने की अनुमति है, आपको छूने की अनुमति नहीं है यीशु के नाम में। आमीन। चलिए, प्रेज गॉड। अब शुरू करें वचन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वचन शुरू नहीं हुआ है अभी, ये इंट्रोडक्शन था। देखिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए साम 103 में। क्या प्रतिज्ञा है? वह तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह आपके प्राण को नाश होने से बचा लेता है। इंग्लिश बाइबल सेज ही रिडीम्स माई लाइफ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। जब विनाश आए तो वह आपके प्राण को बचा लेगा। बोलो, मैं आत्मिक गोशेन में हूं। जब मिस्र में रोना विलाप करना था तो आत्मिक जो गोशेन था वहां पे गाना और नाचना और सेलिब्रेशन था। जब वहां अंधकार था तो यहां पे क्या था? जीवन था। आमीन, हालेलुया। अब मैं इससे पहले आपको एक चीज बताऊं, जल्दी से मैं एक चीज टच करूंगा, उसके बाद हम वर्ड शुरू करेंगे। क्योंकि जब मैंने ये इसके बारे में हमने बताया, हम दीर्घायु के बारे में बताएंगे, तो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आने लगे। तो फिर उन अपोस्टल्स का क्या, परमेश्वर के प्रेरितों का जिनको समय से पहले मार दिया, राइट? ओके, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको डाउट ना हो। परमेश्वर ने सारी चीजों से मनुष्य को रिडीम किया। परमेश्वर के लहू ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस में हमें रिडीम किया, हमें छुटकारा दिया बीमारी से और सारे श्रापों से, जादू टोना से, डिस्ट्रक्शन से, महारोग से। इस समझ केवल एक चीज है जिससे हम लोगों को छुटकारा नहीं मिला, और वो जानते हैं आप क्या है? परसिक्यूशन, सताव है जिससे हमें छुटकारा नहीं मिला। हमारे पास कोई प्रतिज्ञा नहीं है, आप प्रतिज्ञा बोल के सताव से नहीं बच सकते। जब आपको सताव आएगा, मसीह बाइबल कहती है जो धर्मी लोग हैं वो सताए जाएंगे, और कुछ ऐसे मसीह लोग भी हैं जो मार दिए जाएंगे। मगर आपको बता रहा हूं, उनका सबसे बड़ा ऑनर है परमेश्वर के राज्य में। जो यीशु की गवाही की वजह से वध किए जाएं, उनका बहुत बहुत बड़ा आदर है। वो सुपर हीरो हैं स्वर्ग के राज्य में। आमीन। अब मैं आपको एक परमेश्वर के वचन से एक बात बताता हूं, और मैं ये भी बताता हूं कि एक नंबर है जिनका पूरा होना जरूरी है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर एक अपने फोर नॉलेज में, क्योंकि वो सब चीजों को पहले से जानता है, एक नंबर है जो परमेश्वर जानता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो यीशु की गवाही के कारण वध किए गए थे, अब देखिए वो अब यूहन्ना जो अपोस्टल है,
उसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिखाया। वो स्वर्ग में देख रहा है कि परमेश्वर की वेदी के नीचे वो आत्माएं हैं जो यीशु मसीह की गवाही के कारण वध किए गए, जो लोग मार दिए गए। आमीन। अभी पास्टर नेहमाया मुझे बता रहे थे, अभी अमेरिका में एक यंग कपल है जिनको मार दिया गया यीशु की गवाही के लिए। वो कैरिबियन कहीं पे गए, यंग, आई थिंक व्हाट इन देयर 20s, लेट 20s, और हस्बैंड वाइफ को वध कर दिया गया। देखिए बाइबल इसके बारे में कहती है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनकी आत्माएं पुकार रही हैं परमेश्वर की वेदी के नीचे। परमेश्वर ने अपनी वेदी के नीचे उन आत्माओं को रखा है। जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक क्या करो, विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। एक गिनती है जिसको पूरा होना है। हमें नहीं पता कौन है उस गिनती में, मगर अगर आप हो, मैं हूं, कोई भी है, तो बहुत धन्य है लोग। आमीन। एक गिनती है जिसको पूरा होना है उसके लिए। ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें रिडेम्पशन नहीं है। सताव से हमें रिडेम्पशन नहीं है। इसीलिए जब कलीसिया में नए नियम में सताव आया, कभी नहीं पढ़ोगे आप उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु हमें सताव से बचाओ। उन्होंने पता क्या प्रार्थना करी, परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा और महान चिन्ह और चमत्कार तेरे बेटे यीशु के नाम से हो परमेश्वर। इनकी धमकियों को देख परमेश्वर और महान काम कर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें इससे बचाओ, क्योंकि हमें सताव से रिडेम्पशन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो तुमसे भी नफरत करेंगे। इसीलिए जो वीक है मसीह, जो सबको खुश करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते। और आपको सबको, मुझे बुआ को भी खुश करना है, चाची को भी खुश करना है, ननद को भी खुश करना है अपनी, तो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते। क्योंकि जब यीशु मसीह की गवाही दोगे तो लोग आपके लिए बुरी बातें भी बोलेंगे, आपके रिश्तेदार ही उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। मगर यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हें लोग सताएं मेरे नाम से तो धन्य हो तुम और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बहुत बड़ा प्रतिफल है। आमेन। यू आर ब्लेस्ड। आप धन्य हो परमेश्वर का वचन कहते। आमेन। सो मैं इसको क्लियर करना चाहता था कि आप समझ जाएं कि लोग ये ना बोले अपोस्टल्स की गिनती उसमें थी इसीलिए वो मारे गए। वैसे यूहन्ना की नहीं थी, यूहन्ना को नहीं मार पाया। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाइबल बताती है यूहन्ना को जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया था, मरा ही नहीं। तलवार से मारने की कोशिश करी, मरा ही नहीं। तो उन्होंने पैतमोस के आइलैंड में भेज दिया उसको। हालेलुया। तो ये एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये परमेश्वर का सिंहासन है और ये सारे श्वेत वस्त्र पहने हुए वो आत्माएं हैं जिन्हें वध कर दिया गया। आमेन। काफी चुप हो गए आप लोग। ओ, वचन अब शुरू हो रहा है। हालेलुया। तो टॉपिक जो था वो था कीज टू लॉन्ग लाइफ। क्या कुंजियां हैं दीर्घ आयु की। आमेन। और पहली जो कुंजी है वो है फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय मानना। आमेन। आप देखिए यहां पे क्या लिखा है नीति वचन 9:10 में, यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का आरंभ है। यानी जो लोग यहोवा का भय नहीं मानते, आरंभ भी नहीं हुआ, बुद्धि लेस है वो। क्योंकि यहोवा का भय मानना क्या है, आरंभ है, आरंभ है। आमेन। मगर प्रेम उसकी संपूर्णता है। आमेन। सो यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना इसका मतलब हो प्रभु जी आप हमें कोड़े मारोगे, नरक में भेज दोगे, ये उस भय की बात नहीं कर रहा। ये बात कर रहा है यहोवा का आदर करना। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वर्ड फियर ऑफ द लॉर्ड बोला तो उसने पता क्या बोला, यहोवा को वर्शिप करना, उसकी आराधना करना। जब आपके जीवन में नंबर 1 परमेश्वर है, जब आप जीवन
इसलिए जीते हो, इसलिए नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, मगर आप इसलिए जीवन जीते हो कि मैं जीवन जो जी रहा हूं मैं अपने परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। पौलुस कहता है यदि आज भी हम लोगों को खुश करने के लिए जीते हैं तो हम मसीह के दास नहीं हैं, हम मसीह की सेवा नहीं करते। आमीन। क्योंकि कई बारी आपको अपने लोगों को भी एक तरह से प्रभु की सेवा करते हुए आप उनको दुख देंगे ना चाहते हुए भी। जब मेरे पिता प्रभु में नहीं थे और मैंने जवान बच्चों को अपने घर पे बुलाना शुरू किया, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हर सैटरडे संडे हमारे घर पे जवान बच्चे होते थे, मैं उन्हें गॉस्पेल सिखाता था। मेरे पिता का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तेरे घर में कोई नहीं आएगा, अब आप क्या करोगे? अपने माता पिता का आदर करना है। मगर यीशु मसीह ने कहा सबसे पहला हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर। तो मैंने अपने पिता को कहा नहीं, मैं उनका आदर करता हूं, मगर इसका मतलब है पहला मेरा जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हम उसको मानेंगे। आमीन। सो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। क्या होगा? मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। देखिए, यहोवा का भय मानने का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ क्या होता है। जब मैं मसीह में आया उससे पहले जो मेरी संगति थी, जो मेरे दोस्त थे, वो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, सारे लड़के गलत संगति में थे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, कई यंग बच्चे यहाँ पे ऐसे, आप संडे को चर्च आते हो और मंडे से सैटरडे तक आपके सारे अनगॉडली दोस्त हैं, आप लाइफ में कहीं जाने वाले नहीं हो। लेट मी बी वेरी क्लियर। क्योंकि जो आप संडे को सुनते हो, मंडे से सैटरडे तक वो भूसा भर देते हैं आपके दिमाग में, आपको गलत एडवाइस देते हैं, आप गलत संगति में जाते हो और आपको ले जाएंगे परमेश्वर के घर से दूर। इसीलिए बाइबल कहती है द राइचस शुड चूज देयर फ्रेंड्स वाइजली। जो धर्मी जन है वो अपने दोस्तों को ध्यानपूर्वक चुने। अगर आपके दोस्त गॉडली नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सूनर और लेटर देखो ना, क्योंकि आप संडे को 2 घंटे आके वचन सुनते हो मगर अपने दोस्तों के साथ मंडे से सैटरडे तक रहते हो, उनका इन्फ्लुएंस आपके पास ज्यादा है। सो जब मैं मसीह में आया, हम लोग की गलत संगति थी, सारे दोस्त मिलके सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, इसको देख के कमेंट पास करना, उसको जब मैं मसीह में आया, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा अपने सारे दोस्त जो है इनको छोड़, इनकी संगति छोड़। क्या है? अब आप क्या करोगे? अगर आप यहोवा का भय मानते हो, यदि आप उसका आदर करते हो, आप उसकी बात को नंबर 1 रखोगे। इसका मतलब मेरे सारे दोस्तों ने, जब मैंने उनका साथ छोड़ दिया, वो मेरा मजाक उड़ाने लग गए, वो मेरे लिए ठट्टा करते थे। जब भी मैं आता था मेरे को देख के ठट्टा करते थे, ये देखो ये आ गया शरीफ आदमी। मगर क्या है, जब आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करोगे तो कई बारी वो आपको चीजें ऐसी करने को बोलेगा जो मुश्किल है, मगर जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे तो उसका फल बहुत बड़ा है। आमीन। यहाँ पे दर्पण भाई हैं, इट्स ओके इफ आई शेयर योर टेस्टिमनी। वो एक गारमेंट की शॉप में जॉब करते थे, वहाँ पे एक सेल्समैन थे, और संडे को उन्होंने बोला मैं कलीसिया नहीं छोड़ूंगा। संडे को जब सबसे बड़ा सेल का दिन होता है, कई लोग क्या करते हैं संडे को ओवर टाइम ले लेते हैं मसीह, वो बुद्धिहीन मसीह हैं। 2000, 3000, 1000 बढ़ाने के लिए वो संडे कलीसिया नहीं आते। और उन्होंने कहा मैं संडे को नहीं छोड़ सकता, उन्होंने उनको निकाल दिया उस जॉब से, और आज परमेश्वर उनको उठा के एक उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब आप यहोवा का भय मानते हो, जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, जब आप उसको नंबर 1 रखते हो अपने जीवन में, तो क्या होता है? आप उसके द्वारा लंबी आयु, आपकी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और कुछ जो मेरे दोस्त थे उस संगति में, वो ड्रग ओवरडोज से मर चुके हैं आज। अगर परमेश्वर मुझे उस संगति से नहीं निकालता, मुझे नहीं पता, क्या पता मैं भी होता उनमें से एक। हालांकि मैं ड्रग्स नहीं लेता था, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि संगति हल्के हल्के करके बंदा खराब जगह जाता है, एक साथ नहीं जाता। अगर आपके दोस्त खराब हैं, पहले आपको बोलेंगे पान खा ले, फिर बोलेंगे सिगरेट पी ले, फिर बोलेंगे सारे हल्के हल्के करके आपको गलत कामों में ले जाएंगे। मगर अगर आपके गॉडली दोस्त हैं तो वो आपको जीवन की तरफ लेकर आएंगे।
आमीन। परमेश्वर ने, शैतान ने मेरे दोस्तों का इस्तेमाल किया मुझे नाश करने के लिए, और परमेश्वर ने भी एक दोस्त का इस्तेमाल किया मुझे जीवन में लाने के लिए। देखिए और क्या लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। क्या होता है यहोवा का भय मानने से? आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। मगर यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। जब आप उसको फिर से देखिए, अलग अलग वचन में सेम चीजें लिखी है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। इंग्लिश बाइबल कहती है he'll be untouched by evil। बुराई से परमेश्वर उसको बचा के रखता है। आमीन। सो पहली चीज क्या है? फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय मानना। यानी आपके जीवन में नंबर 1 कौन है? परमेश्वर है। आप ये नहीं सोचते अगर मैं ये करूंगा तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा। आप ये कह के अपना जीवन जी रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन जी रहा हूं। जब कोई नहीं देख रहा तो परमेश्वर देख रहा है। मेरे दिल में उठने बैठने वाले विचारों को भी परमेश्वर देख रहा है। आमीन, हालेलुया। दूसरा क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। ये जो सेम शब्द सेवा करना है, यही आराधना करना भी है। तो मैं आपको इसके डबल मीनिंग बता रहा हूं। 2 चीजें जो इसके मीनिंग है। एक, जो भी आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, टाइटल ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। जब मैं कलीसिया जाता था, मेरी पहली सेवकाई थी चेयर साफ करना, पोछा लगाना। जहां भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, आप गाड़ी में किसी को कलीसिया ला सकते हैं, वो भी सेवा है। जो भी आप सेवा कर सकते हैं, आप पानी पिलाते हैं किसी को, वो भी एक सेवा है। सो जो भी आप परमेश्वर की सेवा, देखिए यहां पे क्या लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये जो शब्द हिंदी बाइबल उपासना कहती है, इंग्लिश बाइबल इसको सर्व कहती है, क्योंकि इसके दोनों मीनिंग है। जब आप हिब्रू में जाएंगे तो इसके मीनिंग उपासना करना भी है, इसका मीनिंग सेवा करना भी है। आमीन। सो तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। आमीन। इसी से मुझे याद आया, पिछले हफ्ते जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बोला कि मैं आपको ये बताऊं, और मैंने एक दर्शन भी देखा। मैंने देखा कि बहुत सारे वो बहनें जिनके बेबी नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, परमेश्वर ने कहा अब से मैं उनको इस भवन में लेके आऊंगा और वो फ्रूटफुल होंगे यीशु के नाम में। आमीन। सो इफ यू डोंट हैव योर ओन बेबी, रेडी हो जाओ। आज आप वो ग्रेस भी लेकर जा रहे हो इस जगह से। मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग शहरों से लोग यहां पर आएंगे जिनके बच्चे नहीं हैं, और वो टेस्टिमनीज लेके आएंगे फिर अपने बच्चों को लेकर। आमीन। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। सो वट एवर योर हैंड फाइंड्स टू डू फॉर द लॉर्ड, डू इट, क्योंकि आप उसके राज्य को पहला रख रहे हो। आमीन। हमें कंज्यूमर मेंटालिटी नहीं रखनी है कि मेरे लिए क्या है, ये कहना प्रभु मैं कैसे तेरी सेवा कर सकता हूं। जहां मुझे मौका मिले प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, इन एनी कैपेसिटी, किसी भी क्षमता से प्रभु जो मैं तेरी सेवा कर सकता हूं मैं सेवा करूंगा। आमीन। मुझे पता है बहुत गर्मी है, सारे एसी फेल हो चुके हैं, मगर यहां पर आपसे 10 डिग्री ज्यादा है क्योंकि यहां पे लाइट है। आमीन। इट्स ओके। ये बलिदान आपका स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जा रहा है। बेचारे मेरे बच्चे इतने गर्मी में थे। आमीन। बाहर वालों का और ज़्यादा बलिदान है, वहाँ कोई एसी नहीं है, कूलर में बैठे लोग। आमीन।